नाउ एंड आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स होगा जिसको आप बहुत जल्द भारतीय टीम में देख सकते हैं। स्मिथ पटेल, आप लोगों ने ये नाम सुना होगा। भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट का एक मशहूर नाम है ये। और जो 2012 अंडर 19 वर्ल्ड कप जो उन्मुक्त चांद की टीम थी, याद है ऑस्ट्रेलिया के घर में हराया था, हम लोगों ने जीता था, उसकी एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर थे। और कहीं ना कहीं आज ये भारत के उभरते हुए खिलाड़ी बनते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल अभी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना तहलका मचा रहे हैं। पहले गुजरात से खेलते थे, फिर त्रिपुरा से खेला, अब गोवा से खेल रहे हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं। और उनका जो रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास एवरेज है वो 40 से ऊपर का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कैलिबर है। और आप देख सकते हैं कि उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं। मतलब आप उनकी ऑफिशियल आईडी को फॉलो कर सकते हो। देखो कितनी अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं। मुझे लगता है कि like if anyone has to replace MS Dhoni, then this guy could be the man, and he should be in the scheme of things, I feel, because Rishabh Pant is a failure till now, and ईशान किशन का भी रिसेंट अभी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। तो अगर मैं प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन की तरफ जाते हैं तो आई फील स्मिथ पटेल इज एन ऑप्शन एंड ही इज अ वेरी गुड चॉइस। सो वो बहुत जल्द हमको ज्वाइन करने वाले हैं और आज हम उनसे उनके बारे में पूछेंगे, उनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे कि उन्होंने अपने क्रिकेट करियर का खेलना शुरू कैसे किया। अलग अलग जो लाइफ के अलग अलग जो मोड़ आए हैं, जैसे कि मतलब क्रिकेट खेलना शुरू कैसे किया, अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन, रणजी ट्रॉफी सिलेक्शन, सबके बारे में पूछेंगे और उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और आज के लाइफ को एंजॉय करेंगे। ओके, हाय, हेलो मेघ गांधी। ओके, सो लाइक वी हैव आशुतोष शेयर, काफी लोग आप लोग हैं और स्मिथ इज ऑलरेडी ज्वाइंड। हाय सागर इज जस्ट अबाउट टू ज्वाइन एंड ही विल बी वेरी सून विद अस। बस नेटवर्क ठीक ठाक रहे। ओके, सो आई गेस ही हैज ज्वाइंड। हाय स्मिथ, हाउ आर यू? Hi Devansh, I'm good. How are you? आई एम ऑल्सो गुड। सो आजकल तो कोविड चल रहा है तो फिलहाल सबको सेफ रहना बनता ही है और सबका ठीक रहना बहुत जरूरी है। सही बात है। जी जी, तो फिलहाल मैं आपसे आपके बारे में पूछना शुरू करता हूँ। मैं अपने सवाल पूछता हूँ। तो फिलहाल स्मिथ पटेल द क्रिकेटर, हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? My cricket journey started when I was 10 years old और uh, मैं बड़ी शरारतें करता था हमारी कॉलोनी में। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे प्रैक्टिस में भेजा कि एटलीस्ट आई लर्न सम डिसिप्लिन। तो उधर ही से शुरू हुआ क्रिकेट का सिलसिला और फिर बाद में एक करके एक मैं सक्सेस पाता गया और आगे जाता गया। ओके ओके, सो इट्स लाइक आप काफी शरारती थे और अलग अलग स्टेजेस पे आपको बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सक्सेस मिलती रही। और फिलहाल हम देख रहे हैं कि आप स्मिथ पटेल कहाँ पे हैं, राइट? हाँ जी। Okay, so it's like whom in your family supported you most in becoming a cricketer? Like family में सबसे बड़ा रोल किसका था? हालांकि रोल सबका होता है बट एक ऐसा इंसान होता है जो मेजर रोल प्ले करता है। एक्चुअली आई वुड से कि मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल था, ओके। क्योंकि जब से मैंने क्रिकेट चालू किया है, जितने भी उतार चढ़ाव मेरे क्रिकेट करियर में आए, जब से मैंने आपको बताया कि 10 साल का था मैं, तब से क्रिकेट शुरू किया मैंने खेलना। और हमेशा ही मुझे मेरी मम्मी ने सक्सेस सक्सेसफुल बनने के लिए और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए मुझे बढ़ावा दिया है हमेशा। जब भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता था तभी भी मुझे मेरी मम्मी एक ही चीज कहती थी कि ये तो पार्ट एंड पार्सल है गेम का, और आपको हमेशा हार के बाद खड़ा होके जीतना है। तो वही कहकर मेरी मम्मी ने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया है कि मैं इतना आगे तक आ सकूं। ओके, तो फिलहाल आप अपनी मम्मी का मेजर रोल मानते हैं और उन्होंने आपको गेम्स के पार्ट एंड पार्सल और सब कुछ सिखाया है, तो कहीं ना कहीं उनका मेजर रोल है। ओके, फिलहाल बहुत जी थैंक यू मम्मी। बिल्कुल। जी जी जी, आप बोलिए। हाँ बोलिए। ओके, तो फिलहाल हम उनको अपने एंड से थैंक्स कहना चाहेंगे और प्रणाम कहना चाहूंगा अपने एंड से कि उन्होंने आज इतना अच्छा क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट टीम को और आने वाला उज्जवल सितारा दिया है। तो आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक हाउ वाज द फीलिंग ऑन फर्स्ट क्लास डेब्यू यू मेड फॉर गुजरात? आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले
अपना फर्स्ट क्लास के लिस्ट से डेब्यू कर लिया था, तो तब अंडर 19 वर्ल्ड कप भी नहीं खेला था, और फर्स्ट क्लास डेब्यू बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। तो लाइक कैसी फीलिंग थी, क्या मन में था और क्या प्लान्स थे? आई थिंक जब अंडर 19 का जो सिलेक्शन चल रहा था उसके पहले रणजी ट्रॉफी वनडेज का टूर्नामेंट था विजय हजारे, तो उसी जी। में मुझे मेरे अंडर 19 के परफॉर्मेंस के बेसिस पर सिलेक्ट किया गया था फर्स्ट टाइम। और बहुत ही खुश था मैं, क्योंकि यू नो इन अ कंट्री लाइक इंडिया आपको फर्स्ट क्लास खेलने के लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, बिकॉज सो मेनी पीपल, सो मेनी प्लेयर्स वर्क हार्ड डे एंड नाइट, और उनको यस। काफी लोगों को खेलने का मौका नहीं मिलता है, और काफी लोगों को इतना एक्सपोजर भी नहीं होता है। पर बहुत ही अच्छा फीलिंग था तभी कि इतने बड़े स्टेज पे मुझे चांस दिया था गुजरात टीम ने। और यस। आई रिमेम्बर आई गॉट आउट ऑन जीरो, बट it was very good experience for me overall. ओके, लाइक वर्ल्ड अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले आपको सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका, ऑफ कोर्स इट मस्ट बी हैव बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ओके, Yes. so I will just move forward to my next question now. Under 19 World Cup victory in 2012, you were one of the main architect of that victorious campaign, along with Unmuk Chan and a few other players. How did that all work, and especially in a tense chase against mighty Australians? Because it's like वो एक बहुत अच्छा Hmm. कैंपेन था, और ऑस्ट्रेलिया में हम लोग खेल रहे थे वो टूर्नामेंट। तो एक मन में फीलिंग आ रही थी कि कहीं 2003 वाला जो किस्सा है वो दोबारा दोहर ना जाए। हम सबसे अच्छा खेल रहे हैं, सबसे जीत रहे हैं, बट कहीं ऑस्ट्रेलिया से ना हार जाए, और ऑस्ट्रेलिया से शायद हम एक कोई लीग मैच पहले हारे भी थे। तो काफी लाइक कंपैरिजन कर सकता हूँ दोनों सिचुएशंस का। और वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेस था, तो वो अलग से आप बताइएगा, पहले बताइएगा कि उस पूरे अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया, जो आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी कि इंडिया फाइनल तक पहुंची, फिर फाइनल में अलग से जो आपके कॉन्ट्रीब्यूशन थे, क्या आप वो मुझे समझा सकते हैं, हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? आई थिंक अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले कई टूर्नामेंट्स खेले थे हम लोग। 2 से 3 टूर्नामेंट खेले थे। एक इंडिया में खेले थे हम, क्वाड्रेंगुलर सीरीज, और एक ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, और एक मलेशिया में भी खेले थे। ओके। हम जब वर्ल्ड कप खेलने गए तब हमारे पास एडवांटेज ये था कि हम लोग ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में उसके पहले एक टूर्नामेंट खेल चुके थे, और ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम जानते भी थे उतनी अच्छी तरह से, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम ने भी उसमें पार्ट लिया था। एंड हमारी प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छी थी, और बहुत ही स्पेसिफिक प्रैक्टिस हमने की थी ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के हिसाब से, जो बाउंस होता है उधर, तो उसके हिसाब से हमने एनसीए में बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी। और ओके। टूर्नामेंट टूर्नामेंट चालू होने से पहले हमें दो और तीन एक्चुअली हमें तीन प्रैक्टिस गेम्स मिले थे, जिसका हमने बहुत अच्छी तरह से यूज किया था अभी। और इन द टूर्नामेंट फॉर मी, मेरा टूर्नामेंट काफी अच्छा स्टार्ट हुआ था। मैंने प्रैक्टिस गेम्स में भी रन बनाए थे, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी कीपिंग की थी मैंने। तो टूर्नामेंट में जाने के समय बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे साथ, कि मेरे मतलब मेरे पीछे इतना कॉन्फिडेंस था कि आई एम डूइंग रियली वेल, और मैं एक टीम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता हूँ। यस। तो तो I was really confident about it. My coaches, my staff was very happy about it as well. So उन्होंने हमेशा मुझे साथ दिया, और I just went out and expressed myself. ओके, दैट्स ग्रेट। एंड और वो फाइनल वाला चेस कैसे अप्रोच किया था? क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि वो पर्सनली लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को लगा अरे आज तो गए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग लाइनअप बहुत मजबूत था। हाँ, और वर्ल्ड कप फाइनल है तो हमने भी सोचा था कि वी विल बैट फर्स्ट एंड आस्क देम टू चेज द स्कोर व्हाट एवर इट इज, बट उन्होंने टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग चूज की, और उन्होंने 236 रन बनाए शायद। एग्जैक्टली, यस, और 236। तो चेस में जाने से पहले हम थोड़े से नर्वस तो थे, ऑब्वियसली, बिकॉज इट वाज वर्ल्ड कप फाइनल, देयर वर लॉट ऑफ पीपल वाचिंग अस, और पूरे वर्ल्ड में हमें देख रहे थे। और उसके साथ ही साथ
हमें उतना एक्साइटमेंट भी था वर्ल्ड कप जीतने का, तो काफी मिक्स फीलिंग्स थी वो टाइम पे। और अ, जब 90 फॉर 4 हो गए हम और मैं एग्जैक्टली, बैटिंग यस में यस गया, तब हमें 135 रन चाहिए। और यस। मोमेंटम वो टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के साथ था, तो मैंने और उन्मुख ने उतना ही बात की कि लेट्स जस्ट वर्क हार्ड फॉर अ वाइल, और वो मोमेंटम को न्यूट्रल लेके आए, कि ना ही उनके साइड गेम हो ना हमारे साइड गेम हो, उतना हम करें और धीरे धीरे वहां से देखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट वी ट्राइड। हमने जाके थोड़ा टाइम लिया मैंने, और थोड़ी पार्टनरशिप बनाई, और उसके साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया, और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो भी होता गया। तो ऐसी ऐसे करके हमने गेम को बिल्ड किया, और लास्ट में लास्ट 30-40 रन्स वर वो केक easier वॉक हो than गया था। what we expected. Yes. ओके, तो बेसिकली लाइक आप ऑस्ट्रेलियंस को ऑस्ट्रेलिया के घर में वर्ल्ड कप फाइनल में चेस करना, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी फीट है अपने आप में, कि आप ऑस्ट्रेलियन उस समय, उस साल की ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम भी बहुत स्ट्रांग थी, एंड आई गेस दे वर सॉर्ट ऑफ अनबीटन टिल द फाइनल्स। तो मुझे हाँ। लगता है कि उस वक्त आपने थोड़ा मतलब अपना थोड़ा समय लिया, और उसके बाद थिंग्स गेटिंग लाइक कूलर आफ्टर दैट, राइट, लाइक दैट। Yes. Yes. ओके, okay, like I will just move forward to my next question now. India is still struggling to find a replacement of Mahendra Singh Dhoni. Like I know, like he haven't have retired till now, and it's like कि अभी 1 से 2 साल हम उनको और खेलते देख सकते हैं, और हम चाहते भी हैं. But your data keeps you in good contention for a call up for Indian team. Like आप 40 plus एवरेज से रन बना रहे हो रणजी में, जो कि बहुत बड़ी बात है, और आपकी विकेट कीपिंग स्किल्स भी full to like a 10 out of 10 है. So how are you approaching it? Like how are you approaching this Indian call up? Because you are one of the contender to be the wicketkeeper of Indian team on a for a longer time now. Yeah, see, I think what I can do is, perform the best, and I'm really hopeful that I get a chance. मुझे मौका मिले इंडियन टीम में खेलने का, वो मेरा गोल है। बट एट द सेम टाइम मैं ये ट्राई करता हूँ कि मेरा परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छा हो, और मैं मेरी गेम को हर फॉर्मेट के हिसाब से चेंज करूं। अगर मैं रणजी ट्रॉफी 4 डे खेल रहा हूं तो 4 डे के हिसाब से मैं खेलूं, और 1 डे और T20 खेल रहा हूं तो सेम वो गेम के फॉर्मेट के हिसाब से स्विच करता रहूं। तो दैट्स व्हाट माय एम इज। और मेरा एम ये भी है कि मुझे सबसे अच्छा परफॉर्म करना है अमंग अमंग द विकेट कीपर्स बंच, राइट। और लास्ट 4 सीजन से मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, कंसिस्टेंट भी रहा है। Exactly, I can और see that. I'm really hopeful कि selectors give me an opportunity to showcase myself, and give that opportunity कि मैं अपनी कंट्री के लिए खेल सकूं। तो obviously that is my aim. uh, Everything else is just secondary for me. First is performance, फिर मैं कुछ सोच सकता हूँ कि okay, I will get opportunity or not, but Yes, first yes. it's always performance. But personally, I feel you have a lot of cricket age, keeping the age in mind. You have around 10 years left at least. And the 40 Yes. plus average that you are having in Ranji is something like, if you're having the average of 40 plus in Ranji, that is a big achievement. And I feel your keeping skills are the added advantage. And I can see like आपने लगातार अभी सेंचुरीज मारी हैं गोवा की तरफ से। तो फिलहाल मुझे लगता है, एंड आई ऑल्सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द इंडिया कॉल अप वेरी सून। Thank you, Devansh. Thank you. ओके, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। योर ऑल टाइम फेवरेट इनिंग, ऑल टाइम फेवरेट, मतलब आई नो एवरी इनिंग इज अ फेवरेट, एवरी सेंचुरी इज अ फेवरेट, बट whom would you pick at number one? I think an inning against Andhra Pradesh of I think 109, when we were chasing 270 or something odd runs on the fourth Okay. day, and the wicket was not that good.
That Okay. inning, I feel that is my favorite inning because we were chasing in fourth innings, and the wicket was not good at all from the first day, and we didn't play that good in first innings, and then we got them out in the second innings early, and we were chasing 270 to win. So that was very important inning for me. Unfortunately, we guys couldn't finish because of the light. We were 30 runs short Okay. because of the light, and but it was very good innings. I enjoyed playing that game because it was very challenging. Okay. That inning against Andhra Pradesh is your all-time favorite. In which season did you Yes. score recently? Last season. So I think 2017-18 season, I think. Okay. 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 Thank you. Okay. I just take it as that. Okay. Next question is like toughest bowler you have faced in your terms. Like I know you have been facing a lot of bowlers since through the Indian domestic circuit. You have faced all, but whom you find it difficult to face? Like I would say, if you ask me normally which is the toughest bowler, I would say Jasprit Bumrah, but I haven't played against him. We've always played together in the Gujarat team, so I haven't faced him in the match. But other than him, I feel Umesh Yadav, Mohammad Shami are the a couple of bowlers okay. Okay. which I felt they were amazing. You know, uh, uh, mainly Umesh Yadav because he runs in so Fast. relaxed, and then he puts all the effort at the last moment, and still he generates 145 kilometers per hour. So that Yeah. is something very You have to be a bit concentrated for that. challenging. Yes, Okay. Okay. I'll just take it as Umesh Yadav yes. as most. Okay. Next question. It's a scenario based question. It's like a scenario I have just put. You're batting at number 6 in 2021 T20 World Cup final. Okay. And it's not happening in this year, I know. So it's like 2021. And India need 14 runs to score in the last over, and the batsman at other side, along with you, is a tail ender. So that means you have to get India across the line. Okay. Which of these out of these three bowlers you would prefer to face? Like Stark, Bolt, or Rabada? Like I know all three are like all of them are like very tough to face, but it's your choice. Like whom would you pick? Like it's like a imaginary question. So it's like Stark, Bolt, or Rabada. Uh, it's tricky to pick one of them because all the three are the best of their own Yeah, that countries. is why. Whom do you pick? It's like But it's like if I have to score 14 runs, and it doesn't matter what the bowler is, I have to just see the ball and hit it because I cannot do anything about it. If it was like 7 runs, 8 runs, I would be picking the bowler. But I feel that still I'll go with Bolt. okay. Bolt is like you wanna face like you wanna avoid Rabada and Stark in comparisons. Okay, okay. Thank you. I just got Yeah. the answer. Okay, okay. I'll just move forward to my next question, and it's like you are a professional player. It's like how will cricket change after the COVID-19? Like your views on this. It's a it's one of the most asked question nowadays. So I just want to ask you because a lot of things will be changing from now on. So it's like your views on it. I think what this is what I feel. These are difficult times because of the virus and all. But if we get if they get vaccine or the cure for COVID-19, then obviously things will get back to normal, right? But if we don't get the virus vaccine or the cure, then obviously the game will change. I think all the games will change. And in cricket, I feel that the fast bowler essence will be missed
Okay, it will be because in the refined. you need saliva and sweat to shine the ball, right? Then Yes, yes. fast bowlers will be totally out of the game. It will Okay. then we'll see more of the spin wickets as well. So the game will change, drastically. That's what I feel. But as a batsman, I feel, same thing. I'll be facing more of the spinners and dry wickets. So this is As how a the game batsman, will turn out. it becomes a bit easier to face the fast bowlers in the slog overs because of the no reverse swing and all. Reverse swing. But that's what I'm saying, because it's difficult for fast bowlers to survive without, shining the ball. Okay, yesterday I was speaking with Srikanth and I just asked him like how it is with the fast bowlers, and he said to me it's like it's all about the mindset यार, कुछ नहीं होता है, वो सलाइवा की जगह स्वेट से भी बॉल को हम लोग रिवर्स स्विंग करा सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब वो काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे कल. Yes, yes, but even sweat is not allowed, right? If saliva is not allowed, sweat won't be allowed at all. Okay, I have a question from person like Dhoni Offset, and he's asking any favorite Dhoni moment. As you are a wicket keeper batsman, so it's like Dhoni moment. Any favorite you have? I think I have two in my mind. One is India Australia game, last over we needed, I think, 15 or 16 runs. We were playing in Australia. India needed 15 or 16, and uh, Ashwin was batting with Dhoni, and Dhoni, won the game single-handedly. That was that was a Dhoni moment for me, That was a favorite. number one. And second was when he got, I think, Ross Taylor run out in Ranchi. That Yeah, I back remember flick when New throw. Zealand. Yeah, the throw from Jadhav, I think, from the boundary. That was In the the year second Dhoni 2016. moment for me. I think so, Okay, okay. yes. Okay, so it's like I think so. You have to rush to the gym within next 5-7 minutes. Yep. It's like you are in US, so it's like 8:52 a.m. in the morning, right? Mm. Yes, yes. I'm all Okay, so ready I actually. think you have to rush to the gym. Like anything you want to say to the people who are watching, like how should they like follow the regulations under the COVID-19? Actually, I just want to ask you. You are currently in US, so how is the situation there? Like on an individual basis, how many difficulties you are facing? I think, our state is having, a relatively lower number of cases. So, Okay, things are open. All the shops, all the restaurants, and everything is open. But still, I see that people here are, taking precautions like wearing mask. To anything from going outdoors to, eating in the restaurant, they are wearing masks, which is very important. Now, I only want to request everyone, all the people, that please wear mask. It is not for your safety, it is for the other safety as well. exactly. If you are having virus and then, you don't wear a mask, you can spread it to someone else. So that's what the reason for wearing mask is. So the only one request I have is this, and keep washing hands. That's it. Okay, thank you so much for your views, and I feel that the fans and the people who are watching like should follow all these precautions. And both US or India are just struggling at the moment. Yep. So it's like it's a testing time, and I think so. Once the vaccine is there, everything will go as like it Will be was normal, yes. few months Yes. ago. Yep. Okay, like it was nice having a chat with you, and you told me that you have a gym time around 9 p.m. So it's like Yeah. it's 8:55 in US, a.m. in the Yes. morning. Yep. Okay, so now you can leave for the gym, and it was great and pleasure talking to you. Same And here, thank you for Devansh. coming for cricket.in. Just stay connected and just feel like if our viewer wants, we'll just have a live session again. Sure. Okay, Sure. and I just want to ask the viewers to like follow Samit Patel and
they can just know the lifestyle what you are having. It's your profile looks very interesting. That catches you took and the shots which you hit. It's like I really love watching your videos. Thank you, Devansh. Okay. So like I'm just ending this and thank you and take care and stay safe and bye. Bye bye. Thank you so much.